जय माता दी, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु ग्रह के राशि परिवर्तन की। पहले हमने राहु की बात करी, आज हम केतु की बात करेंगे। 18 मई 2025 केतु देव राशि परिवर्तन कर रहा है। सभी राशि के लिए कैसा रहेगा, कुछ खास जानकारी रहेंगी। मैं ज्योति, एस्ट्रोलॉजी वास्तु एक्सपर्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड लाइफ कोच। केतु का राशि परिवर्तन एक बड़ा परिवर्तन ही है। ये भी जैसे राहु और केतु आमने सामने होते हैं और दोनों एक ही समय में राशि परिवर्तन करेंगे। अभी जो बात करें तो केतु आपकी कन्या राशि में और ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि जैसे सत्ता की राशि है और केतु आध्यात्मिक ग्रह। सिंह राशि में केतु अच्छे नहीं माने गए। यहाँ पर परेशानी राशि वाइज भी हम समझेंगे और क्या उपाय करें उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि केतु ग्रह को समझे तो तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में केतु अच्छे माने गए और 12वें भाव में भी अच्छे माने गए। मोक्ष कारक ग्रह हैं। अगर बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, गुरु की राशि में बैठे हैं तो मोक्ष भी दिलाते हैं, पर वो कुंडली पे निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में कहाँ पर केतु बैठे, क्या पोजीशन है, वो अलग बात है। पर हम जैसे केतु को समझ रहे हैं कि सभी राशि के लिए ये गोचर केतु का कैसा रहने वाला। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि को समझे तो मेष राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला। मेष राशि के जातकों के जीवन में ये गोचर 5वें भाव में होगा। 5वें भाव में आपके लिए गोचर हो रहा है। 5वां भाव संतान का, प्रेम का, पढ़ाई का, विवाह का, मतलब प्रेम विवाह का, ये सारी चीज़ें देखी जाती है 5वें भाव से। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों में सुख की कमी रहेगी। ये चीज़ें मिलने में परेशानी आएगी क्योंकि केतु है आध्यात्मिक ग्रह और आके बैठ गया 5वें भाव में, तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों से दूर करेगा। जैसे अगर प्रेम संबंध में तो वहाँ से भी आपका अलग होने का संभावना बनेगी। संतान से भी आप दूर होंगे, मतलब कि कई कारण से दूर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, किसी भी कारण से दूर हो सकते हैं, या एकांत में जाने की कोशिश करेंगे, मतलब कि अकेलापन आपको अच्छा लगेगा। जो चीज़ का कारक ग्रह है उसकी ओर आपको ले जाएगा ये केतु, जो कि आध्यात्मिक ग्रह है। तो आध्यात्मिक से जुड़ के आप कार्य कर सकते हैं। इसमें जो विद्यार्थी जैसे कि एस्ट्रोलॉजी की, ज्योतिष की पढ़ाई कर रहे हैं, ओकल साइंस में कोई भी कर रहे हैं, या भौगोलिक स्थिति की कोई घटना या डीप रिसर्च कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा आप पुरानी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, मतलब डीप में जाके कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए ये अच्छा समय है। बाकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा है। इसमें आपकी रुचि जगेगी, इसमें आप आगे बढ़ेंगे और अच्छा करेंगे। ये चीज़ें आप कर सकते हैं मेष राशि वाले। बाकी चीज़ें आपको थोड़ी सी परेशानी दे सकती है इस समय जैसे अगर आप ये फालतू की चीज़ों में पड़ेंगे तो भी परेशानी आ सकती है, क्योंकि एक टाइम पे आपका मन इन चीज़ों में नहीं लगेगा। ओकल साइंस में जैसे तंत्र मंत्र विद्या है या कोई भी ऐसी विद्या है, अगर उसमें भी आप सक्सेस हो सकते हैं। पर इस समय प्रेम संबंध में है तो वहाँ पर टकराव हो सकता है, वहाँ पर परेशानी आ सकती है, किसी गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं, यहाँ पर परेशानी आ सकती है। संतान को लेकर कोई परेशानी आ सकती है, या कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है संतान को, या आपको भी परेशानी आ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी परेशान कर सकती है। मेष राशि वालों के लिए सावधानी जरूर रखनी है, उपाय भी जरूर करना है। आप अपने रोज कंटिन्यू मंदिर जरूर जाइए, केसर का तिलक अपने सर पर लगाइए, हो सके तो मंदिर में एक झंडा जरूर लगा के आइए। वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए केतु का गोचर कैसा रहने वाला। वृषभ राशि वालों के लिए आपकी राशि से चतुर्थ भाव में ये गोचर करेंगे। चौथे भाव में गोचर रहेगा केतु का। केतु जैसे विरक्ति के कारक ग्रह है और जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से दूरी बना देते हैं, मतलब कि वहाँ पर संबंध अच्छे नहीं रहते जिस भाव में भी केतु बैठते हैं। जैसे आपके चौथे भाव में जो केतु बैठेंगे तो सुख की कमी आ सकती है। जिस भाव में बैठते हैं उसकी दिक्कत आती है। चौथे भाव में बैठे तो सुख की कमी आएगी, सुख में कोई भी परेशानी भी आ सकती है, पारिवारिक जीवन में कोई भी परेशानी आ सकती है, समस्या हो सकती है, बड़े बुजुर्गों की तबीयत खराब हो सकती है, उनसे दूर होना पड़ सकता है। जैसे कि आपके लिए वृषभ राशि वाले सुख भाव में ये ग्रह बैठेंगे केतु, तो यहाँ पर आपको परेशानी यह आएगी कि घर परिवार से कुछ न कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुछ भी मनमुटाव हो सकता है, बीमारी परेशान कर सकती है घर परिवार में, या सुखों की कमी हो सकती है, पारिवारिक माहौल में अशांति हो सकती है। इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, इन चीज़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा, परिवार पे भी ध्यान देना होगा, संबंध अच्छे बना के रखना होगा, परिवार से भी सारी चीज़ पर ध्यान देना होता है। अब उपाय क्या करें, आप केतु के बीज मंत्र का जाप जरूर करें वृषभ राशि वाले, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के तीसरे भाव में गोचर करेंगे आपके लिए केतु देव। तीसरे भाव में केतु गोचर आपके अनुकूल माना जा सकता है, क्योंकि तीसरे भाव में केतु अच्छे माने गए हैं। मिथुन राशि वालों, तीसरे भाव में आपके केतु का गोचर है, तो आपका पराक्रम जो भी है, बुद्धि, ईमानदारी, सारी चीज़ें आप
ईमानदारी से करेंगे। जो भी कार्य करेंगे वो उसमें आपकी ईमानदारी रहेगी और ईमानदारी से आप कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। छोटे भाई बहन का सहयोग भी मिलेगा आपको और उनके साथ में आप यात्रा भी करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, छोटी मोटी तीर्थ यात्रा होगी, मतलब कि कहाँ भी धार्मिक स्थल पर जरूर आप जाएंगे। इस समय कुछ न कुछ आपके लिए चेंज होगा इस समय, और इसका चेंज का आपको फायदा भी होगा। कुछ भाई बहन को लेके परेशानी हो सकती है, उनको स्वास्थ्य को लेके परेशानी हो सकती है, या कुछ इसी दिक्कतें थोड़ी बहुत देखने में आपको आ सकती है। इस समय यात्रा आपकी होगी, कोई आप व्यापार करेंगे उसमें आप जोखिम भी लेंगे और करेंगे भी सही, अच्छा रहेगा। कुल मिला के आप इस समय उपाय जरूर करें। उपाय सभी को करना है, राशि वाइज भी हमने और भी उपाय बताए, वो भी उपाय करें। जो भी लगे आपको, एक उपाय दो उपाय जो भी बन सके उपाय जरूर करें। मिथुन राशि वाले कुत्ते की सेवा करें, उनको रोज रोटी खिलाइए। कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए केतु का गोचर कैसा रहने वाला। केतु देव आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए दूसरा भाव जैसे वाणी का है, धन का है, कुटुंब का है, यहाँ पर केतु अच्छे नहीं माने गए। उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ेगा, जीवन में कुछ परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। धन की स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा, आपके परिवार में भी कुछ परेशानी बनी रहेगी। इस समय कुछ न कुछ उतार चढ़ाव का सामना इस समय करना पड़ेगा। धन संचय में भी आपको समस्या आएगी, धन भी आप इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, कुछ परेशानियों का सामना यहाँ भी आपको करना पड़ेगा। कुछ ऐसे हो सकता है कि कोई चीज़ें वस्तु आपकी चोरी हो सकती है, कुछ भी आपके अनुकूल नहीं हो, मतलब कि कुछ चीज़ें तो होगी पर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आप सोचेंगे वो पूरा नहीं हो सकता है। इस समय कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, कुछ काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए समस्या ज़्यादा दिख रही है, आपके चारों ओर कोई न कोई परेशानी बनी रहेगी। कुटुंब को लेकर, परिवार को लेकर, वाणी को लेकर कुछ न कहाँ कुछ न कुछ परेशानी जीवन में बनी रहेगी। इस गोचर काल में आपको परेशानी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानी आ सकती है, मुंह में छाले होना, दांतों का दर्द होना, या पुरानी बीमारियों का वापिस आना, कुछ न कुछ परेशानी इस समय आपको लगी रहेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य की कोई परेशानी हो सकती है, यहाँ भी कोई समस्या आपको देखने में आएगी। कुल मिलाकर ये गोचर कर्क राशि वालों के लिए अच्छा नहीं दिखा रहा है। आप उपाय तो जरूर करें, अपने इष्ट मंत्र का जाप करें, पहले भी हमने उपाय बताए वो भी उपाय आप कर सकते हैं। गणेश जी की आराधना करें और साथ में चंदन का तिलक अपने सर पे लगाते रहिए, मंदिर जाइए, और भी उपाय बताएंगे, उपाय जरूर करते रहिए। एक उपाय दो उपाय श्रद्धा भाव से करें। केतु मंत्र का मंत्र भी आप कर सकते हैं। कर्क राशि वाले सिंह राशि के जातकों के बारे में बात करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए केतु का गोचर कैसे रहने वाला। सिंह राशि वालों के लिए आपकी राशि पर ही केतु का गोचर है, प्रथम भाव में, इसलिए आपके जीवन में विशेष प्रभाव पड़ेगा। आपके जीवन में स्वास्थ्य की समस्या बढ़ सकती है। स्वास्थ्य की समस्या अगर पहले से है तो ज़्यादा बढ़ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी देना होगा, स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। पुरानी बीमारी आ सकती है, आपको समझ में नहीं आएगी, ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। छोटी छोटी समस्या से आपको परेशानी आ सकती है, संक्रमण रोग हो सकता है। चिकित्सक सलाह परामर्श लेते रहिए। आप सावधानी रखें, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। सिंह राशि वाले बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान दे सकती है। वैवाहिक जीवन में भी आपको कुछ परेशानी देखने में आ सकती है, यहाँ भी आपको कुछ न कुछ परेशानी, अगर आप विवाह हो गया है और जीवन साथी आपके साथ है तो वहाँ पर मन मुटाव हो सकता है, वो मतलब कि दूरी हो सकती है, कुछ भी परेशानी आ सकती है। ये परेशानी भी जीवन में आपको देखने में आ सकती है। व्यवसाय संबंध में भी जो व्यवसाय कर रहे हैं वहाँ पर भी थोड़ी सी परेशानी देखने में आएगी। सिंह राशि वालों के लिए भी आप जो निर्णय ले उसकी क्षमता भी आपको कम होगी और परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। सिंह राशि वालों की सावधानी जरूर रखना है। कर्क राशि, सिंह राशि, केतु के इस गोचर काल में आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप परेशानी बढ़ने वाली है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, परिवार का भी ध्यान रखना है। उपाय भी जरूर करें, हमने वीडियो में उपाय बताए, उस उपाय को भी करें और आप अपने इष्ट मंत्र का जाप जरूर करें। सिंह राशि वाले आप कुत्ते की सेवा करें, उनको रोज भोजन दें, श्रद्धा भाव से आप पक्षियों की भी सेवा करें, मंदिर जाइए, अपने इष्ट मंत्र का जाप करें, अपने सर पर चंदन का केसर का तिलक लगाइए। सिंह राशि वाले अब हम बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए केतु का गोचर कैसा रहना। कन्या राशि के जातकों के द्वादश भाव मतलब कि 12वें भाव में, 12वें भाव में आपके लिए ये गोचर हो रहा है। कन्या राशि वालों के लिए आपके लिए भी ये गोचर अनुकूल नहीं रहेगा, कुछ न कुछ परेशानी का सामना इस समय आपको करना पड़ेगा। सावधानी आपको रखनी होगी, आपको अचानक से खर्च बढ़ेगा, आपको समस्या बढ़ सकती है, पैसा आपका बीमारी में भी लग सकता है, या अचानक से कोई ऐसी समस्या आ सकती है, वहाँ भी पैसा लग सकता है। कहीं न कहीं आपको परेशानी का सामना, खर्च बढ़ेगा और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये स्थिति आपके अनुकूल नहीं रहेगी, कुछ न कुछ दिक्कतें बनी रहेगी। आप कोई भी यात्रा करें वहाँ भी सावधानी जरूर रखें, यात्रा तो होगी पर सावधानी से करें आप। कन्या राशि वालों
स्वास्थ्य संबंधी परेशानी ज़्यादा है। स्वास्थ्य को ध्यान देना होगा, जैसे कि बुखार आना, स्वास्थ्य का तेज सर दर्द, मानसिक टेंशन, संक्रमण रोग, कोई भी परेशानी आ सकती है। आपको पता नहीं है ऐसी परेशानी आपको इस समय आ सकती है, यहाँ पर भी आपका खर्च बढ़ेगा। सावधानी जरूर रखें, इस गोचर काल में आप सावधानी रखें। उदासीनता महसूस होगी, एक मतलब अकेले में रहना पसंद करेंगे, आपको मन नहीं लगेगा, मन भटकेगा, मतलब परेशानी में रहेगा, अकेला अकेला रहने की इच्छा होगी, किसी के साथ रहने की इच्छा नहीं होगी, कुछ इस तरह से। यात्रा का भी मौका मिलेगा आपको, पर वहाँ भी आप थोड़ा सा मन आपका अशांत दिखेगा इस समय। इस समय आप केतु के बीज मंत्र का जाप जरूर करें और केसर का तिलक अपने सर पर लगा के रखें। कन्या राशि वाले, अब हम बात करेंगे तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर कैसा रहने वाला। केतु महाराज जैसे राशि परिवर्तन कर रहे हैं 18 मई 2025। केतु राशि परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए आपके लिए एकादश भाव 11वें भाव में लाभ भाव में गोचर करेंगे केतु। आमतौर पर केतु जैसे लाभ भाव में गोचर करते हैं, आपके लिए जैसे लाभकारी रहेंगे, लाभ दिलाएंगे, आमदनी बढ़ेगी, आपका कारोबार अच्छा चलेगा, वहाँ से आपको पैसा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, ये चीज़ें भी देखने में आएगी आपके लिए। तुला राशि लाभ तो होगा आपको, पर आपके जैसे अगर कोई प्रेम संबंध में है वहाँ पर परेशानी आ सकती हैं, या संतान की कोई मतलब होने की संभावना, वहाँ भी कुछ परेशानी की सामना आपको करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध में कुछ परेशानी आ सकती हैं। चीज़ें आपके अनुकूल होते हुए भी कुछ चीज़ें आपके अनुकूल नहीं रहेगी। साथ में जैसे कि आपके जो दिक्कतें आ रही अब तक, वो दिक्कतें कुछ कुछ तो सुलझेगी, पर कहाँ न कहाँ परेशानी का सामना भी आपको करना पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का मामला आपका अच्छा नहीं रहेगा, यहाँ पर परेशानी रहेगी। आप इस समय जैसे वरिष्ठ लोगों के साथ मिलना जुलना हो सकता है, अधिकारी के साथ मिलना जुलना हो सकता है, यहाँ पर आगे बढ़ने की संभावना तो दिख रही है। तुला राशि वालों के लिए वैसे गोचर तो ठीक रहेगा केतु महाराज का, फिर भी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी इस समय। आपके बड़े भाई बहन को लेकर आपको कुछ परेशानी आ सकती है, उनकी तबीयत को लेकर कुछ परेशानी आ सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, घर परिवार पे भी ध्यान देना होगा। बाकी चीज़ें आपके लिए ठीक है, इतनी परेशानी नहीं है तुला राशि वालों के लिए इस गोचर काल में। फिर भी आप अपने इष्ट मंत्र का जाप करें, केसर का तिलक अपने सर पर लगाइए, कुछ उपाय जरूर करें। वृश्चिक राशि की बात करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर कैसे रहने वाला, केतु का गोचर कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। जो केतु का गोचर हो रहा है आपका जो 18 मई 2025, आपके लिए गोचर 10वें भाव में हो रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 10वां भाव में ये गोचर आपके अनुकूल है नहीं है, दोनों परिस्थिति आपके अनुकूल रहेगी, मतलब कि मिश्रित परिणाम रहेगा, मिला जुला परिणाम रहेगा आपके लिए इस गोचर काल में। पारिवारिक जीवन में तनाव रहेगा, टकराव रहेगा, गलतफहमी का शिकार होंगे, आपसी तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, यहाँ भी कमी रहेगी, आपसी तालमेल की भी कमी रहेगी, और परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं रहेगी, थोड़ी थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। प्रेम संबंध में भी वहाँ पर भी परेशानी होगी, पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है, चिंता बढ़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। केतु की स्थिति आपके लिए ठीक है भी और नहीं भी है, संतुलन आपको बना के रखना होगा इस समय। अगर आप संतुलन बना के रखेंगे, सही समय पे सही चीज़ें करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ में मंत्रों का जाप भी जरूर करें, केतु मंत्र का जाप करें। मंत्रों का जाप इसलिए करें कि क्योंकि आपके काम में भी आपको थोड़ी सी रुकावट आएगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर भी आपके जैसे तनाव हो सकता है, अधिकारी से कुछ दिक्कतें हो सकती है, या साझेदारी में काम कर रहे हैं वहाँ भी कुछ परेशानी आ सकती है। कारोबार को लेकर इस चीज़ की परेशानी आपको देखनी पड़ सकती है, इसलिए आप कुत्ते की सेवा भी ज़्यादा करें, मतलब उनको भोजन दें, और साथ में केतु मंत्र का जाप करें, केसर का तिलक अपने सर पर लगाइए वृश्चिक राशि वाले। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए आपके लिए 9वें भाव में गोचर करेंगे। हम समझें 9वां भाव जैसे काल पुरुष की कुंडली में 9वां भाव बृहस्पति को दिखाता है, तो बृहस्पति का भाव है आपके लिए। केतु देव 9वें भाव में गोचर करेंगे धनु राशि वालों के लिए। इस समय आप धर्म से जुड़कर रहेंगे, और साथ में आपकी लंबी लंबी यात्रा होगी, धार्मिक यात्रा होगी और लंबी लंबी यात्रा होगी, बहुत सारी यात्रा भी आप कर सकते हैं। इस समय आप प्राणायाम करेंगे, योगा ध्यान करेंगे, मेडिसिन करेंगे, इन चीज़ों में आपका मन लगेगा, इन चीज़ों में आपकी गतिविधियाँ बनी रहेगी, और आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप धर्म स्थल पर जाएंगे, धर्म से जुड़ के रहेंगे, मतलब धर्म में आपका ज़्यादा मन लगेगा। इस समय आप पर्यटन स्थल पर भी जाएंगे, वहाँ भी धार्मिक स्थल पर ही जाना पसंद करेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे और धार्मिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे।
जैसे कि धनु राशि वालों के लिए इस समय जैसे अकेले रहने ज़्यादा पसंद होगा, आपको यात्रा करना, धार्मिक क्षेत्र से जुड़ना और यात्रा करना ज़्यादा पसंद होगा। ये समस्या कुछ थोड़ी सी परेशानी भी कर सकती है। परेशानी यहाँ हो सकती है कि आप अपने काम से भटक सकते हैं। जो आप व्यापार कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। ये परेशानी आपको हो सकती है। अपने कार्य क्षेत्रों में कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर जॉब में है या आप नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इधर से उधर ट्रांसफर होने की संभावना भी, तबादला होने की संभावना भी बनेगी। कुछ दिक्कतें आपकी लाइफ में भी रहेगी, मतलब धनु राशि वालों के लिए। अब उपाय की बात करें तो धनु राशि वाले आप उपाय करें, गणेश जी की आराधना करें, गणेश मंत्र का जाप करें, आप केतु मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि वालों के लिए केतु देव का ये गोचर कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आपके लिए अष्टम भाव में गोचर होगा केतु का। अष्टम भाव में गोचर होने से इस समय कुछ परेशानियां आपको बढ़ सकती हैं। इस समय कोई अचानक से परेशानी आ सकती है। अष्टम भाव में गोचर होने से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और अचानक से अप्रत्यक्ष मतलब अचानक से धन की लाभ भी हो सकता है। धन भी आपको कहीं से मिल सकता है, धन लाभ भी होने की संभावना। शारीरिक समस्या बढ़ सकती है। अगर पुरानी बीमारी है वो बीमारियाँ भी आप इस समय ज़्यादा हो सकती है या फिर से परेशान कर सकती है। अगर पहले बीमारी कोई है वो फिर से परेशान कर सकती है। अचानक से कोई बीमारी बढ़ सकती है। अगर आप कोई बीमारी के शिकार है तो तुरंत अपना ट्रीटमेंट ले। पित्तजनी कोई समस्या है, गुप्त कोई समस्या है तो यहाँ भी कोई परेशानी आपको दे सकती है। इन पर ट्रीटमेंट करवाइए और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि केतु महाराज अष्टम भाव में है तो ये आपका मन, धर्म, साधना, आध्यात्मिक की ओर ले जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, साधना, आध्यात्मिक की ओर जोड़ेगा, ज्योतिष से जोड़ेगा। सीखने का आप प्रयास करें और आप सीखें, ज्योतिष सीखें या आप जो भी साधना करें, साधना भी करें, ध्यान भी करें, ये चीज़ें, क्योंकि भौतिक सुख से आपको दूर करेगा। भौतिक सुख में कमी आएगी इस समय। मकर राशि वालों के लिए भौतिक सुख में कमी आएगी और वहाँ पर आपका कोई मन नहीं रखेगा। आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने की रहेगी और आप जाओगे भी सही। इस समय आप जो भी करें अच्छे से करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। मकर राशि वाले अपने खान पान पर ध्यान जरूर रखिए। गलत खान पान ना रखें इस समय, थोड़ा सा सात्विक बना कर रखें तो बहुत ही अच्छा है। आपको ससुराल पक्ष से भी कोई आपको मदद मिल सकती है, सहयोग मिल सकता है। बाकी ठीक है, पर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी परेशान कर सकती है। मकर राशि वाले उपाय जरूर करें, अपने इष्ट मंत्र का जाप करें, अपने सर पर केसर का तिलक लगाइए और आप ज़्यादा से ज़्यादा योगा ध्यान भी कर सकते हैं। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में आपके लिए केतु देव 7वें भाव में गोचर करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए 7वें भाव में गोचर करेंगे आपके लिए केतु देव, जो कि 7वां भाव है दाम्पत्य जीवन का, साझेदारी का, लंबी साझेदारी का, विवाह का। यहाँ पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर ये गोचर आपके अनुकूल नहीं है। यहाँ पर वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी आ सकती हैं। आप पार्टनरशिप में वहाँ पे आपको कुछ परेशानी आ सकती हैं। कुछ तनाव हो सकता है, इस समय टकराव हो सकता है, कुछ न कुछ परेशानी हम के कारण हो सकती है, मतलब कि हम अभिमान के कारण भी हो सकती है। कुछ न कुछ मतलब झुकना पसंद नहीं करेगा एक दूसरा, तो परेशानी का सामना आपको इस समय करना पड़ सकता है। कुछ परेशानी आपको रहेगी। कुंभ राशि वालों को ऐसा लगेगा कि कोई हमसे बात छिपा रहा, बता नहीं रहा, मतलब कि गलतफहमी के शिकार भी आप इस समय होंगे। आपको इस समय कुल मिलाकर अपने घर परिवार पर भी ध्यान देना होगा और रूटीन का वातावरण आपको सुधारना होगा और अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना होगा। सारी चीज़ें आप संभल कर अगर करेंगे तो इस गोचर काल में अच्छा रहेगा। ये तो जीवन साथी को लेकर भी आपको परेशानी हो सकती है। इस समय कुछ न कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उपाय जरूर करें। कुंभ राशि वाले भी अपने सर पर केसर का तिलक लगाइए, अपने इष्ट मंत्र का जाप करें और आप हो सके तो महीने में 2 महीने में एक काले कंबल का दान भी करें। सफ़ेद तिल का भी दान कर सकते हैं। मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि वालों के लिए केतु देव का गोचर आपके 6ठे भाव में होने जा रहा है। वैसे 6ठे भाव में गोचर ऐसे ठीक होता है, फिर भी कुछ बात का सावधानी जरूर रखनी है। आपको कुछ चीज़ें सावधानी बरतनी होगी कि मतलब कि परेशानी नहीं है। अपने स्वास्थ्य की समस्या पर आपको ध्यान देना होगा। चोट चपेट से बच के रहना होगा। गाड़ी भी चलाए सावधानी से चलाए। खान पान में भी आपको ध्यान देना होगा। मीन राशि वालों के लिए इस गोचर काल में केतु के आपका खर्च भी बढ़ेगा। आपको पता नहीं चलेगा आपका खर्च कहाँ हो रहा है। खर्च की समस्या बढ़ेगी इस समय। जीवन साथी के स्वास्थ्य भी परेशान कर सकता है। परिवार में भी कोई दिक्कतें आ सकती हैं इस गोचर काल में केतु महाराज के। आपको रोग इस तरह से होगा कि आपको रोग समझ में नहीं आएगा, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आएगा, बीमारी आपकी पकड़ में नहीं आएगी। इस तरह से आप परेशान रहेंगे कि आपको ये बीमारी होगी, ये बीमारी होगी। डॉक्टर को भी आपको मतलब डॉक्टर भी नहीं बता सकता कि आपको क्या बीमारी होगी। आप बहुत कन्फ्यूजन में रहेंगे इस समय। कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगा इस गोचर काल में और इस समय डॉक्टर पे खर्चा भी ज़्यादा होगा। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी
परेशानी रहेगी और खर्चा भी इस पे होगा, क्योंकि जब बीमारी पकड़ में नहीं आएगा, आप टेंशन में रहेंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, सही खर्चा भी होगा। नौकरी में है तो वहाँ भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। हालांकि आपकी नौकरी अच्छा रहेगी, कार्य क्षेत्र में भी आपको मिला जुला परिणाम रहेगा, व्यापार भी आपका अच्छा रहेगा। देखिए, मीन राशि वालों के लिए चीज़ें ठीक भी है और नहीं भी है। सावधानी तो आपको भी रखनी पड़ेगी, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। कोई भी कार्य करेंगे पहले आप उस कार्य में संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सफलता मिलेगी। पहले रुकावटें आएगी फिर सफलता मिलेगी। हर क्षेत्र में इस तरह से आपको देखना, उतार चढ़ाव देखने में आता रहेगा। मीन राशि वालों के लिए भी आप भी उपाय जरूर करें। मीन राशि वाले अपने इष्ट मंत्र का जाप करें और केतु महाराज का मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। छोटे आप जाप के साथ में आप डॉग को कुछ भी खाने को दे, आप जो भी बन सके दान जरूर करें। इस गोचर काल में अगर आपको परेशानी दिख रही है सभी राशि वालों के लिए केतु संबंधित, तो आप कंबल का दान कर सकते हैं, चित कपड़े कंबल का दान कर सकते हैं। अपने इष्ट मंत्र का जाप करें, केसर का तिलक अपने सर पे लगाइए, रुद्राक्ष की माला धारण करें, रुद्राक्ष अपने पास रखें। छोटे छोटे उपाय जरूर करें, योगा ध्यान करें, मन का भटकाव ना रखें। और सबसे बड़ी बात है, इस गोचर काल में राहु और केतु के गोचर में खान पान का ध्यान जरूर रखें। अगर स्वस्थ अच्छा चाहे तो इस गोचर काल में खान पान का ध्यान रखें, सात्विकता बना के रखें और खान पान में बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। कुछ सावधानी का अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे ये गोचर कुछ परेशानी तो जरूर दिखा रहा है, फिर भी अगर आप सावधानी रखेंगे सभी राशि वाले तो कोई परेशानी नहीं आएगी। अपना और अपना ख्याल, अपनों का और अपना ख्याल रखें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ में योगा ध्यान भी करें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।